हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यथार्थ ट्यूटोरियल। आज हम यहाँ पर 12 सीबीएसई टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जिनमें हमें न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है। तो अभी हम न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज का एडमिशन ऑफ पार्टनर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। Jitan and Rajiv are partners sharing profit and the ratio of 3:2. They admitted Bikram as a partner for 1/5 share of profit. देखो, न्यू रेशो कैलकुलेट करने के 4 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर आपको पार्टनर्स का शेयर दिया है और उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है फर्म से क्वेश्चन में कि वो किससे कितना शेयर लेगा, तो अगर वो फर्म से प्रॉफिट में से ले रहा है शेयर 1/5 शेयर, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर टोटल प्रॉफिट को 1 एज्यूम करते हैं और 1 एज्यूम करके हम न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें ओल्ड रेशो में गिवन है 3:2। ओल्ड रेशो में गिवन है 3:2 और जो न्यू पार्टनर है विक्रम, उसका शेयर है 1/5। विक्रम का शेयर दिया है हमें 1/5। चलिए, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। अब यहां पर ये देखिए कि क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताया है कि दो पहले से जो पार्टनर्स थे उनका शेयर हमें 3:2 दिया है, नया पार्टनर का शेयर 1/5 शेयर है और वो फर्म से प्रॉफिट को चार्ज करेगा। तो जब फर्म से प्रॉफिट लिया जाएगा, पार्टनर से अभी कुछ नहीं बोला है कि कितना शेयर पार्टनर से लेगा, तो फर्म के प्रॉफिट के लिए हमें फर्म के प्रॉफिट को एज्यूम करना होता है यहाँ पर। तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, लेट द टोटल प्रॉफिट हमने एज्यूम कर लिया 1 रुपीज। रिमेनिंग जो शेयर बचेगा 1 में से इस 1/5 शेयर को, मतलब न्यू पार्टनर के शेयर को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो 1 में से 1/5 शेयर माइनस किया, तो यहाँ एलसीएम लेके भी कर सकते हैं और डायरेक्टली माइनस करेंगे। तो इस बेस में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 4/5। ये जो रिमेनिंग शेयर आया है, ये पुराने पार्टनर्स के लिए आया। किसके लिए आया? ये ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो ओल्ड पार्टनर्स का यहाँ पर नाम था आपका जीतन। इसका जो शेयर है वो है 3/5। 3 इन दोनों का प्लस लेते हैं, 3/5 मल्टीप्लाई, ये जो रिमेनिंग शेयर है इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा पुराने शेयर से पार्टनर्स के, तो ये हो जाएगा 4/5। ये हो गया 4 3 12/25। इसके बाद सेकंड पार्टनर था राजीव का जो शेयर है वो है 2/5 मल्टीप्लाई 4/5। इसका शेयर हो गया 8/25। तो यहां पर हमारे ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशो कैलकुलेट हुआ है। अब हम इनका बेस इक्वल करेंगे। तो बेस इक्वल करने के लिए हम पहले सभी का रेशो लिख लें, 12/25, 8/25 और न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो लिखेंगे, कितना है, 1/5। अब यहां पर हम देखते हैं कि बेस इक्वल नहीं है सारे पार्टनर्स का, तो हमें बेस इक्वल करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ गया 25, इससे इसको डिवाइड किया 25 से 25, तो 1 × 12, 8 से डिवाइड किया 25 से 25 को डिवाइड किया 1 × 8 8 और 5 से 25 को डिवाइड किया तो 5 आया, 5 × 1 5। अब बेस इक्वल है तो हमारा जो न्यू रेशो होगा क्वेश्चन के अंदर वो आ चुका है। न्यू रेशो आ गया 12:8:5। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम न्यू रेशो निकालेंगे जब हमें पार्टनर का शेयर क्या हो, ये बताया जाए न्यू पार्टनर का शेयर कि उसने फर्म से प्रॉफिट चार्ज किया है। तो इस कंडीशन में इस तरह से हमारा न्यू रेशो कैलकुलेट होगा। अब हम दूसरी कंडीशंस देखेंगे, जब नया पार्टनर बोलता है फर्म से कि मुझे इस पार्टनर से इतना शेयर चाहिए और इस पार्टनर से इतना शेयर, तो उस कंडीशन में कैसे न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए, अगला क्वेश्चन है थर्ड, जिसमें हमें न्यू पार्टनर्स के द्वारा शेयर दिया हुआ है और वो बोल रहा है कि उसने ए से शेयर लिया है कुछ और बी से लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 7:5। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो कितना दिया है हमें, 7 और 5 का। दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। सी का शेयर गिवन है, कितने शेयर के लिए आ रहा है वो एडमिशन दे रहा है फॉर्म में, 1/6 शेयर के लिए। ही टेक दिस शेयर्स एज 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। यहां पर स्पेशली आपको बोल दिया है कि ए से वो शेयर लेगा 1/24 और बी से शेयर लेगा 1/8। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम ओल्ड रेशो लिखेंगे पार्टनर्स का। ओल्ड रेशो हमें गिवन है ए और बी का 7:5। सी जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका शेयर हमें गिवन है 1/6 शेयर। अब सी टेक 1/24 फ्रॉम ए से कितना शेयर लेता है वो 1/24। तो ए का शेयर है कितना, 7/12 माइनस
यहां से बस यही लिखते हैं हम, और सी टेक 1/8 फ्रॉम बी से कितना ले रहा है वो 1/8 शेयर्स। तो अब यहां पर हम न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे पार्टनर्स का। न्यू रेशो के लिए क्या करेंगे, जब सी इनसे शेयर ले रहा है तो इनका शेयर क्या हो जाएगा, उतने शेयर से कम हो जाएगा। तो यहाँ ए का जो शेयर था वो था 7/12, उसने 1/24 दे दिया सी के लिए। तो 7/12 में से 1/24 माइनस करेंगे तो एलसीएम लिया 24, 12 2 जा 24, 2 से 7 का मल्टीप्लाई 14 माइनस 24 डिवाइड बाई 24, 1 इंटू 1 1, ये हो जाएगा अपना 13/24। बी का जो शेयर है वो है अपना 5/12, इसने शेयर दिया है 1/8, माइनस किया 24 एलसीएम, 12 2 जा 24 और 5 2 जा 10 माइनस 8 3 जा 24, 3 इंटू 1 3, इसका हो गया 7/24। अब हमें बेस इक्वल करना पड़ेगा आंसर, 13/24, 7/24 और न्यू पार्टनर का जो शेयर था वो कितना था 1/6। एलसीएम लिया 24, ये हो गया 13:7:6 से डिवाइड किया 24, 6 4 जा 24, तो हो गया 4। अब आपका जो न्यू रेशो यहां पर निकल के आ गया वो आ गया 13, 7 और 4, ये हमारा न्यू रेशो कैलकुलेट हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपसे न्यू रेशो पूछा हुआ था, तो न्यू रेशो हमारा कैलकुलेट होता है 13, 7 और 4। ये सेकंड कंडीशन थी जब पार्टनर्स अपने शेयर से बता रहा है कि वो ए से इतना टेक कर रहा है, बी से इतना शेयर्स का टेक कर रहा है। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे तीसरी कंडीशन, जिसमें नया पार्टनर से इक्वली शेयर रिसीव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर हम देख रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन में बोला है भारती एंड आस्था आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड दिनकर एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। दिनकर को न्यू पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए, विच ही गेट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। अब यहां पर देखो आपको बोला है कि जो नया पार्टनर है वो दोनों पार्टनर से इक्वल शेयर रिसीव कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहां ओल्ड रेशो लिख लेते हैं उनका। ओल्ड रेशो में गिवन है 3:2 और जो न्यू पार्टनर है दिनकर का शेयर है 1/5। अब दिनकर का जो शेयर है वो दोनों पार्टनर से कैसे रिसीव कर रहा है, इक्वली। तो 1/5 शेयर को जब हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दो पार्टनर्स में, तो इसका शेयर आ जाएगा 1/10, 1/5 इंटू 1/2, 1/10। मतलब जब हम किसी भी फ्रैक्शन को हाफ करते हैं तो उसका 1/2 का मल्टीप्लाई करके उसका जो बेस है वो कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। तो 1/5 का जो हाफ होगा वो कितना हो जाएगा 1/10। अब वो 1/10 शेयर किससे रिसीव करेगा, ए से, और 1/10 बी से। तो इनके न्यू रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनके शेयर को माइनस कर देंगे। फर्स्ट ए का जो शेयर है, ए का पार्टनर का नाम था ए भारती का जो शेयर था वो 3/5 माइनस इसमें से 1/10 शेयर दे दिया इसने। एलसीएम लिया हमने 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 माइनस 1, ये हो जाएगा 5/10। भारती के बाद है आस्था का शेयर है 2/5 माइनस इसने भी 1/10 शेयर सेक्रीफाइस किया है। 10 एलसीएम, 5 2 जा 10, 4 माइनस 1, 3/10, 5/10, 3/10 और न्यू पार्टनर का शेयर था 1/5। बेस इक्वल करो इसका 10 एलसीएम, 5:3:2। तो इनका जो न्यू रेशो कैलकुलेट हुआ वो आ गया हमारा 5:3:2, ये इनका न्यू रेशो आ गया। तो इस कंडीशन में ये तीसरी कंडीशन है जिसमें हमें बोला गया था कि नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से इक्वली शेयर रिसीव करता है। अब चौथी कंडीशन होती है जिसमें पुराने पार्टनर्स अपने शेयर में से सरेंडर करेंगे न्यू पार्टनर के लिए। नया पार्टनर का शेयर हमें गिवन नहीं होगा, पुराने पार्टनर्स अपने शेयर में से शेयर देंगे नए पार्टनर के लिए, तो वो फोर्थ कंडीशन है और ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।